तो इस भ्रम में जीना बंद कर दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया है। भैया मेरी उम्र 20s में है, मैंने जीवन में बहुत बार निराशा को देखा है। मैं अपने जीवन को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, मोटिवेटेड कैसे हो सकता हूँ, उम्मीद को कैसे वापस ला सकता हूँ। बार बार मेरा सिर्फ एक मन करता है कि सब खत्म कर दूँ, सब खत्म हो जाए। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। ठीक है दोस्त, कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा, उसको सोचना और फिर देखना आपका मन कैसे बदलता है। कुछ क्षण के लिए सोचो कि आप एक चील बन गए, बहुत ऊंचा आसमान में उड़ रहे हो। आपकी बहुत पैनी नजरें हैं, धरती पर जो कुछ भी हो रहा है आपको बहुत आसानी से क्लियर कट दिख रहा है। तभी आपने देखा एक पथ पर, एक राह पर एक इंसान चल रहा है। पूरी राह आपको नजर आ रही है, शुरुआत से लेकर अंत तक, मंजिल तक। वो राह जाके किसी बहुत ही सुंदर महल पर मिल रही है। जिस जगह पर इस समय वो इंसान चल रहा है, वो उस पथ का, उस रास्ते का एक छोटा सा हिस्सा है, पर बहुत ही टूटा हुआ है, बहुत ही खराब है। पत्थर हैं, कांटों वाली झाड़ियां हैं, बड़ी मुश्किल है, कोई पेड़ नहीं। उस इंसान के चोट लगी हुई है, बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पा रहा है, बार बार गिर रहा है। पर वो सिर्फ शुरुआती सफर का एक छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा पड़ाव है, छोटी सी जगह है। उसके बाद आने वाले सफर में फल से लदे पेड़ हैं, झीलें हैं, आसान रास्ता है और मंजिल तो है ही महल। पूरे रास्ते का 10% भी वो मुश्किल हिस्सा नहीं है, ये आपको ऊपर से नजर आ रहा है। आप समझ गए कि सिर्फ कुछ समय बाद जब ये इंसान इस छोटी सी जगह को पार कर लेगा, उसकी राह बहुत ही आसान हो जाएगी, सुकून भरी हो जाएगी। हरे भरे घास के मैदान, पेड़, पानी और वो मंजिल, सब उसका होगा। कुछ समय की देरी है। इतनी ऊपर से उसके जीवन को देख के आपको एहसास हो रहा है कि इसका जीवन तो बहुत आसान है, इसकी राह तो आसान है, इसकी मंजिल तो बहुत अच्छी है, ये तो प्रिविलेज्ड है, इसका जीवन तो अच्छा है। और फिर अचानक से आपकी चेतना उस चील में से निकलकर उस आदमी के अंदर आ जाती है। आप वो आदमी बन जाते हो जो उस पड़ाव को तय कर रहा है, उस सफर में आगे बढ़ रहा है। आप सक पका जाते हो, बहुत सारी चोटें लगी हुई हैं, कांटे चुभे हुए हैं, एक एक कदम चलना मुश्किल है, बार बार गिर रहे हो, थक गए हो, प्यासे हो, भूख लग रही है। दूर दूर तक सिर्फ वो टूटा हुआ रास्ता, वो कटीली झाड़ियां नजर आ रही हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। पता नहीं कि मंजिल क्या होगी, होगी भी कि नहीं होगी। बहुत परेशान हो, दुखी हो, फंस गए हो, बार बार मन कर रहा है वापस चले जाऊं, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाए, मैं मुक्त हो जाऊं। रो रहे हो, दुखी हो, परेशान हो, ऊपर वाले को कोस रहे हो कि मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला, ऐसी राह क्यों मिली, ऐसी कठिन परिस्थिति क्यों मिली, मैं बार बार क्यों गिर रहा हूं, ये रास्ता सही क्यों नहीं आता, क्या पूरा रास्ता ही ऐसा लिखा है। आपकी ऊर्जा खत्म हो जाती है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है, प्रेरणा खत्म हो जाती है, एक एक कदम चलना भारी है, आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा। एक बार अगर आप और गिर गए, कोई चोट लग गई, तो आप उस यात्रा को खत्म करने को तत्पर हो, वहीं गिरकर निढाल पड़ जाओगे या वापस लौट जाओगे। अब वापस अपनी चेतना पर आ जाओ। एक बार उस इंसान की राह को, उसके जीवन को उस चील के नजरिए से देखो और एक बार उस इंसान की राह को उसी के नजरिए से देखो। फिर सोचो क्या सही है, क्या गलत है। क्या वो इंसान इस समय सही है? क्या उसकी सोच सही है, परफेक्ट है, कंप्लीट है? क्या उसको सब कुछ पता है? क्या उसको सब कुछ नजर आ रहा है? क्या जीवन ऐसा ही है जैसा उसको दिख रहा है? क्या इतना निराश होना सही है? क्या प्रेरणा होना सही है? क्या उसके साथ बुरा ही होगा? नहीं होगा। यही हाल आज आपका है। आपकी चेतना भ्रमित है क्योंकि आपकी सेंसेस लिमिटेड हैं, आपकी इंद्रियां लिमिटेड देख पा रही हैं, आपको बहुत आगे का नहीं दिख रहा, भविष्य नहीं दिख रहा, राह नहीं दिख रही। एक बहुत लंबी राह पर आप चल रहे हो और ये कुछ साल का पड़ाव है जो बहुत मुश्किल पड़ा है, जिसमें वाकई में बहुत कठिनाइयां हैं। आप टूट के बिखर गए हो, पर आप ये सोच रहे हो कि ये राह ही पूरा जीवन है, आगे आने वाली जीवन ऐसा ही होगा। सिर्फ सोच रहे हो, कोई बेसिस नहीं है। क्योंकि आपने कुछ साल ऐसे देखे हैं तो जीवन भी ऐसा ही होगा। क्योंकि आपको अभी तक कुछ नहीं मिला तो आगे भी कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी तक निराशा हाथ लगी है तो आगे भी निराशा ही हाथ लगेगी।
ये तो वही बात हो गई कुएं के मेंढक वाली कि कुएं के अंदर पड़े हुए मेंढक को ऐसा लगता है कि वो कुआं ही पूरी दुनिया है, उसके बाहर कुछ है ही नहीं। और ये हम सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं होता। जब भी किसी इंसान को बार बार निराशा हाथ लगती है, उसके टूटने का, भ्रमित होने का, डिप्रेशन में जाने का, हार मानने का एक ही कारण होता है कि वो सोच लेता है कि जो आज का जीवन है वही पूरा जीवन है, जो आज की रहा है वही पूरे जीवन की रहा है, जो आज हो रहा है वही पूरे जीवन भी होगा। और दोस्तों, जीवन में कभी भी कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ प्रेडिक्टेबल नहीं होता। हर क्षण अलग है, हर क्षण का जीवन अलग है, हर क्षण के फैक्टर्स अलग हैं। और इस जीवन के पास अनगिनत ऐसी चीजें हैं जो एक क्षण में आपका जीवन बदल सकती है। आज आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी मंजिल क्या होने वाली है। आप जितना मर्जी सोच लो, प्रेडिक्ट कर लो। इस जीवन के पास बहुत सारे तरीके हैं। हर इंसान की कहानी पूरी होगी, बहुत सी मंजिलें मिलेंगी, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा, कुछ भुलाना भी पड़ेगा, कुछ खोना भी पड़ेगा, सबको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ होगा। तो इस भ्रम में जीना बंद कर दो कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया है। मैं ये मानता हूं ऑन एन एवरेज एक इंसान को 75 साल की एक्टिव लाइफ मिलेगी। अगर आप 25 के भी हो, 30 के भी हो, तो आपने कितना जीवन जी लिया और कितना जीना बाकी है खुद ही सोच लो। 1/3 जीवन जीकर, जिसमें से भी ज्यादातर समय आपने एक बच्चा बन के गुजारा है, किसी पर निर्भर रह के गुजारा है, उसके बेसिस पे, मतलब पिछले 5 से 10 साल के बेसिस पे पूरे जीवन को आपने प्रेडिक्ट कर लिया कि सारा जीवन ऐसे ही होने वाला है। अब सोचो कि आप सही हो? क्या आपने एक चील की तरह अपने जीवन को देख लिया है? नहीं देखा। सब कुछ होगा दोस्तों, मंजिलें भी मिलेंगी, अच्छा भी होगा, अच्छे पड़ाव भी आएंगे, कुछ कम मेहनत करके भी मिल जाएगा, कुछ ज्यादा मेहनत करके भी नहीं मिलेगा, कुछ चोटें लगी है तो मरहम भी मिलेगी, बुरा मिला है तो अच्छा भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। सिर्फ यात्रा पर चलते रहो, और चलते रहोगे तब जब अपने अंदर के मोटिवेशन को, ऊर्जा को, प्रेरणा को खत्म नहीं होने दोगे, डिसअपॉइंट होके, होपलेस होके। तो एक ही रास्ता है अपनी मंजिल को पाने का, अच्छा जीवन जीने का, आगे बढ़ने का, कि रुको मत, कर्म करते रहो। किसी भी परिस्थिति को परमानेंट मत समझो, चाहे 10 बार गिर गए हो, उठकर आगे बढ़ो, कदम बढ़ाओ। सोचो कि मेरा जीवन ऐसा नहीं होने वाला, जीवन अच्छा होगा, मुझे बस इस राह को पार करना है, राह अभी बहुत लंबी है, मुझे हार नहीं माननी, मैं चलता रहूंगा, जो भी मिले मैं चलता रहूंगा, कांटों की झाड़ियां हो मैं चलता रहूंगा, टूटे रास्ते हो चलता रहूंगा, साथ में झील हो, फल लदे पेड़ हो तो भी चलता रहूंगा, तो भी नहीं रुकूंगा, बस चलता रहूंगा। मैं एक यात्री हूं, आगे बढ़ता रहूंगा, कभी ना रुकूंगा, कभी ना थमूंगा, ना हार से भ्रमित होऊंगा, ना किसी वार से टूटूंगा, बस आगे बढ़ता रहूंगा और चलता रहूंगा। तो दोस्तों ठीक है, आप कोई सुपर नेचुरल चील नहीं हो जो अपना पूरा जीवन देख ले, लेकिन उस चील की चेतना को तो अपनाओ। सोचो कि जीवन बहुत लंबा है, बहुत कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली होगा, जरूर होगा। जीवन बहुत अनसर्टेन है, बहुत रैंडम है, बहुत फुलफिलिंग है, होलसम है, सब कुछ मिलेगा, समय के साथ मिलेगा। आज के संघर्ष आपको सिर्फ मजबूत बना रहे हैं, मजबूती दे रहे हैं, मैच्योरिटी दे रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं जो आम इंसान नहीं सीख पाता, क्योंकि आपको आम इंसान से आगे लेकर जाना है। उसने ट्रेनिंग चालू है, फुल फ्लेश ट्रेनिंग चालू है, और ट्रेनिंग कभी भी अच्छी नहीं होती। मेरा एक दोस्त है, जब नेवी में उसका सिलेक्शन हुआ ना, जब ट्रेनिंग हुई, वो इतना टूट गया, इतना परेशान हो गया, इतना विचलित हो गया कि उसकी हालत बहुत कम लोग समझ पाएंगे। और आज वो एक बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, ऑफिसर का जीवन जी रहा है, बहुत खुश है, घर वाले प्राउड हैं, क्योंकि उसकी बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है, बहुत अच्छा ऑफिसर वो बना है। तो ये 5 साल, 10 साल, 15 साल की ट्रेनिंग है, सीखने में लगाओ, समझने में लगाओ, लोगों को, जीवन को, परिस्थितियों को मजबूत बनने में लगाओ। आगे एक बहुत अच्छा जीवन आपने जीना, बहुत कुछ आपको मिलेगा, इस बात को समझो और जानो दोस्तों। कभी भी अपने आप को किसी भी परिस्थिति में मत खोना दोस्तों। हम एक बंजारे हैं, अनंत काल से यात्रा पर निकले हुए हैं, अलग अलग यात्राएं करेंगे, अलग अलग पड़ाव हमें मिलेंगे, बस हमें यात्रा करते जाना है, खुश होके, मुस्कुरा के आगे बढ़ते जाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।